जय हिंद साथियों, आपका अपने YouTube चैनल नेशनल प्रथम एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करो, किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। बिल्कुल सही बात है। आज जो आपका चैप्टर है वो वर्क एंड टाइम का है। वर्क एंड टाइम के हम आज 20 क्वेश्चंस देखेंगे। चलो हम शुरुआत करते हैं अपने एक पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, ए किसी काम को 30 दिन में कर लेता है और बी उसी काम को 60 दिन में कर लेता है। दोनों मिलकर यह काम कितने दिन में करेंगे? बिल्कुल राइट। ए किसी काम को 30 दिन में कर लेता है और बी उसी काम को 60 दिन में कर लेता है। दोनों मिलकर यह काम कितने दिन में करेंगे? आपके ऑप्शंस हैं 20 दिन, 12 दिन, 15 दिन और 10 दिन। तो देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चंस कैसे लगाए जाते हैं। क्वेश्चन है आपका, ए 30 दिन में करता है और बी 60 दिन में करता है। या इनका हम एलसीएम निकालेंगे। 30 और 60 का एलसीएम कितना होता है आपका? 60 ही होता है। ये जो एलसीएम निकल के आता है इसी को हम टोटल वर्क मानते हैं। जब 30 से डिवाइड करेंगे तो 30 दूना 60, 60 एकम 60। ये आपका टोटल वर्क हो जाएगा। ये आपके डेज हो जाएंगे। ये आपकी कैपेसिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता, कार्य करने की क्षमता। ए की कार्य करने की क्षमता 2 है, बी की कार्य करने की क्षमता 1 है और टोटल वर्क हमारे पास 60 है। यदि दोनों मिलेंगे तो कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? 3। इसका मतलब एक दिन में 3 काम करना है और टोटल वर्क है हमारे पास 60। तो कुल समय कितना लगेगा? तो डेज कितने लग जाएंगे आपके? 60 काम है, 3 काम हो रहा है, तो टोटल कितने दिन लगेंगे हमारे पास? 20 दिन। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए एक काम को 6 दिनों में तथा बी 9 दिनों में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? ऑप्शन नंबर 1 6 दिन, ऑप्शन नंबर 2 है 3 सही 1/5, ऑप्शन नंबर 3 5, ऑप्शन नंबर 4 4 डेज। तो इसको सेम उसी प्रोसेस से लगाएंगे। ए 6 दिनों में करता है और बी 9 दिनों में करता है, तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 18। डिवाइड करेंगे 6 तिया 18, 9 दूनी 18। दोनों लोग मिलकर कितना काम कर लेंगे? 5। जब हम 18 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 5 तिया 18, 3 सही 3/5। आपका इसमें से ऑप्शन जो है यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही होता है, लेकिन यहाँ पर 3 सही 3/5 होना चाहिए। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ए बी तथा सी एक काम को क्रमशः 24, 6 तथा 12 दिनों में कर सकते हैं। एक साथ काम करके वे किसी काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे? ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर 3 4 और चौथा ऑप्शन है 3 सही 3/7। 3 सही 3/7। तो देखते हैं ए कितने दिन में कर रहा है? 24 दिनों में, बी कितने दिनों में कर रहा है? 6 दिनों में और सी 12 दिनों में। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 24 ही होगा। 24 से कम 24, 6 चौके 24, 12 दूनी 24। अगर तीनों मिल जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 7। तो 7 लोग 7 काम करेंगे एक दिन में, तो 24 काम कितना हो जाएगा? 7 तिया 21, 3 सही और 3 शेषफल जो होता है ऊपर रखते हैं, तो 3 सही 3/7। ऑप्शन नंबर चौथा आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में करते हैं। ए अकेला 60 दिन में करता है, बी इस काम को कितने दिन में करेगा? तो ए और बी मिलकर कर रहे हैं, मतलब ए प्लस बी कितने दिनों में कर रहे हैं? 20 दिनों में। और ए अकेला कितने दिन में कर रहा है? 60 दिनों में। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 60, 20 तिया 60 और 60 एकम 60। यहाँ पर ए और बी दोनों है तो कैपेसिटी कितनी है? 3। यहाँ पर ए अकेला है तो कैपेसिटी कितनी है? 1। तो बी की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी भाई? 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी।
क्लियर। तो बी इस काम को कितने दिनों में करेगा, तो कितने डेज लगेंगे, टोटल वर्क बटे कैपेसिटी। टोटल वर्क आपके पास 60 है और बी की कैपेसिटी कितनी है, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ए अकेले किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, ए और बी मिलकर उसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। सेम क्वेश्चन सेम प्रोसेस, ए कितने दिन में कर रहा है, 12 दिनों में, और ए और बी दोनों मिलकर 8 दिनों में। एलसीएम कितना हो जाएगा, 24, 12 दूनी 24, 8 तीन 24। देखिए ए और बी की कैपेसिटी कितनी है, 3, और जबकि ए की अकेले कैपेसिटी कितनी है, 2, तो बी की अकेले कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो बी द्वारा लगा समय, बी द्वारा लगा समय कितना हो जाएगा भाई, टोटल वर्क आपका 24 है, कैपेसिटी 1 है, 1 से किसी को डिवाइड करो सेम संख्या प्राप्त होती है हमें। तो कितने दिन लगेंगे, 24। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, ए किसी काम को 4 घंटे में कर सकता है, बी और सी इसी काम को 3 घंटे में कर सकते हैं, ए और सी 2 घंटे में कर सकते हैं, बी अकेला उस काम को कितने घंटों में करेगा। देखिए ए 4 घंटे में, बी और सी 3 घंटे में, ए और सी 2 घंटे में। देखिए इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 12, 4 3 12, 3 चौके 12, 2 क्लियर। बी अकेला उस काम को कितने घंटों में करेगा। देखिए यहां पर यदि हम देखें ए और सी की कैपेसिटी है, ए और सी की कैपेसिटी कितनी है, ए प्लस सी बराबर कितना है, 6 है, और जबकि ए बराबर कितना है, 3 है, तो सी बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ए बराबर 3 है, सी बराबर 3 है, तो बी बराबर, बी प्लस सी बराबर कितना है, 4 है, तो बी बराबर कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा, क्योंकि सी तो ऑलरेडी 3 है कैपेसिटी। तो बी अकेला काम कितना है, 12, तो 12 काम एक करेगा तो कितना समय लगेगा, 12 दिनों का समय लगेगा, 12 घंटों का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर पहला ही आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में, ए अकेला उस काम को 20 दिनों में कर सकता है, यदि बी प्रतिदिन केवल आधे दिन काम करे तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। देखिए ए और बी 12 दिनों में, ए अकेला 20 दिनों में, तो कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, 20 तिया 60। तो देखिए ए की कैपेसिटी कितनी है, 3 है, ए की कैपेसिटी कितनी है, 3, और बी की कैपेसिटी कितनी बची, 2। आगे और भी क्वेश्चन दिया है इसमें, बी प्रतिदिन केवल आधे दिन काम करे, आधे दिन में आधा काम करेगा तो कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, आधी। क्लियर। अब बताइए दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। अब उनकी कैपेसिटी कितनी है, 3 और 1 4 कैपेसिटी है, तो ए और बी का आधा, तो दोनों मिलाकर 4 काम करेंगे। क्लियर। तो भाई कितना समय लगेगा आपको, 60/4 मतलब 15 डेज, 15 डेज आपको लगेगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ए किसी काम को 18 दिन में, बी उसी काम को ए के आधे समय में कर सकता है, दोनों मिलकर एक दिन में काम का कितना भाग पूरा करेंगे। ए कितने दिन में करता है, 18 दिन में, और बी उसके आधे दिन में। यदि ए 18 दिन में कर रहा है तो बी उसको 9 ही दिनों में समाप्त करता है। तो एलसीएम 18, 18 एकम 18, 9 दूनी 18, तो एक दिन में कितना काम होगा, 3 काम होगा। टोटल काम है 18, तो कितना भाग हो जाएगा, 1/6 भाग हो जाएगा। कितना भाग पूरा हो जाएगा, 1/6 भाग पूरा हो जाएगा जब इसको हम 3 से काटेंगे। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 9। ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 और 40 दिनों में कर सकते हैं, यदि दोनों मिलकर 5 दिनों तक काम करते हैं तो कितना काम रह गया है, मतलब कितना काम बचेगा। देखिए ए और बी, ए 20 दिनों में और बी 40 दिनों में। एलसीएम कितना हो गया, 40, 20 दूना 40, 40 एकम 40, 5 टोटल। एक दिन में काम कितना हो रहा है, 3, तो 5 दिन में काम, 5 दिन में कार्य कितना हो जाएगा, 5 3 15 काम हो जाएगा, 15 काम हो जाएगा 40 में।
शेष कितना बचा, कितना बचेगा, 25 शेष बचेगा, वो भी 40 में। पचम 25, 5 8 40, मतलब 5/8 जो है वो शेष बचेगा। शेष काम कितना बचेगा, ये आपका 5/8, ऑप्शन नंबर 4 था आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ए, यहाँ पर ए होना चाहिए लगभग में। ए एक काम को 15 दिनों में, बी 20 दिनों में कर सकता है। यदि वे 4 दिनों तक एक साथ काम करें तो अब काम कितना हिस्सा बचा है, अब काम का कितना हिस्सा बचा है। ए कितने दिन तक कर रहा है, 15 दिनों में, और बी 20 दिनों में कर रहा है। क्लियर, तो एलसीएम कितना हो गया, 60, 15 चक्कू 60, 20 3 60, टोटल काम कितना कर रहे हैं, 12। 4 दिनों तक काम करना है, 4 दिन में कार्य, 4 दिन में कार्य कितना हो जाएगा भाई, 12 चौके 48 काम हो जाए, कितना हो जाएगा, 48। तो अब काम का कितना हिस्सा बचा हुआ है, शेष काम कितना बचा हुआ है आपके पास, शेष कार्य 60 है, 48 हो गया, शेष कार्य बचा है 12, और 12 कितना हिस्सा है 60 का, तो भाई 12/60, 1/5, 12 पंचे 60, 1/5। तो अब काम का कितना हिस्सा बचा है, 1/5 आपका आना चाहिए। 4 दिनों तक, यदि वे 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं तो यहां पर कितना आना चाहिए, 1/5 ही आना चाहिए। 1/5 जो है आपका शेष हिस्सा बचेगा। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ए किसी काम का 1/3 भाग 9 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम का 2/3 भाग 6 दिनों में कर सकता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। ए जो है 1/3 काम को करने में 9 दिन लगते हैं, तो पूरा काम करने में कितना समय लगेगा भाई, ए को पूरा काम 27 दिनों में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बिल्कुल सेम बी का प्रोसेस है, 2/3 काम करने में 6 दिन लगते हैं, तो पूरा काम 2 से इसको काटेंगे 3 और ये जाएगा उस पार, तो 3 3 9, बी को काम कितने 9 दिन लगेंगे। अब देखिए भाई एलसीएम कितना हो गया, 27, 27 एकम 9 3 27, 4 काम कर रहे हैं एक दिन में, कितना काम हो रहा है 4, टोटल काम कितने दिनों में हो जाएगा, 4 6 24, 4 तो 28, 4 6 24, 3/4, 6 सही 3/4, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही आपका राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ए एक जमीन का 2/5 भाग 6 दिनों में पूरा करता है, बी जमीन का 1/3 भाग 10 दिनों में। ए जमीन का 2/5 भाग 6 दिनों में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में कर लेगा भाई, 2 3 6 और 3 5 15 दिन में कर लेगा। इसी प्रकार बी जो है 1/3 भाग 10 दिन में करता है, तो को 3 दशामन 30, बी को कितना समय लग रहा है 30, तो एलसीएम कितना हो गया 30, 15 दूनी 30, 30 एकम 30, तो 3, टोटल काम कितना हो रहा है एक दिन में 3 हो रहा है। एक साथ जमीन को कितने दिनों में कर लेंगे, तो 30/3, कितना दिन लगेगा हमको 10 डेज लगेगा। ऑप्शन नंबर में नहीं है, ए और बी एक साथ काम करके, देखिए पूरा काम आपका 10 दिन में हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, उसका कुछ भाग पूछा गया है वो यहाँ पर आ जाएगा। यदि हम टोटल काम की बात करें तो 10 दिन में होगा। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ए काम के 7/10 भाग को 15 दिनों में करता है, उसके पश्चात शेष काम वह बी की सहायता से 4 दिनों में समाप्त खत्म करता है। ए और बी एक साथ कितने दिनों में काम खत्म करेंगे। देखिए ए ने कितना काम किया भाई, 7/10 काम कर लिया है, उसके बाद शेष काम कितना बचा भाई, 10 में 7 हो गया तो कितना बचा, 3/10 ही तो बचा। अब कह रहा है बी की सहायता से 4 दिन में समाप्त करता है, तो बी की सहायता से कितना टाइम लग रहा है, 4 दिन और लग रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा 40/3 दिन हो जाएंगे। तो अगर हम इसका निकालेंगे कितना समय लगेगा, तो 40/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 13 सही 1/3, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ए किसी काम का 4/5 भाग 20 दिन में करता है तथा फिर वह
बी को बुलाकर उसके शेष काम को 3 दिन में पूरा करता है। बी को अकेले यह काम करने में कितना समय लगेगा? ए किसी काम का 4/5 भाग 20 दिन में कर लेता है तो पूरा काम कितना लगेगा? 55। ए को 25 दिन लग जाएंगे और बी की सहायता से, मतलब ए और बी दोनों लोग मिलकर काम कितना बचा? 1/5 और कितना समय लग रहा है? 3 दिन लग रहा है। तो कितना टाइम ए और बी को कितना टाइम लगेगा? उसमें 15 दिन लगेगा। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 75। कितना? 75। 25 यहाँ 75, 15 बचे 75। ए और बी की कैपेसिटी कितनी है? 5 और ए की है 3। तो बी की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी आपकी? 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2। क्वेश्चन है आपका बी को अकेले यह काम करने में कितना समय लगेगा? तो टोटल वर्क है आपका 75 और समय है 2। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो 36 दूना 72, 37 दूना 74, 37 सही 1/2, 37 सही 1/2 आना चाहिए। तो 75 सही 2, 75/2 ही रख दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ए बी से 3 गुना काम करता है। ए बी से 3 गुना काम करता है, ये आपकी कैपेसिटी है। क्या है? कैपेसिटी। यदि हम टाइम की बात करें तो हमेशा टाइम इनका उल्टा होगा। क्लियर? टाइम क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। ए किसी काम को 12 दिन में करता है। ए किसी काम को 12 दिन में करता है, मतलब एक की वैल्यू कितनी है? 12 है। तो बी 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 36 दिनों में करेगा। करेगा। दोनों मिलकर यह काम कितने दिनों में कर लेंगे? तो 12 तिया, तो इनका एलसीएम 36, 12 तिया 36 और 36 से कम 36, कितना आ गया? 4। 4 से इसको डिवाइड करेंगे, दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितना समय लगेगा? 9 डेज। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ए और बी किसी काम को 12 दिनों में करते हैं। ए अकेला उस काम को 20 दिन में करता है। यदि बी प्रतिदिन केवल आधे दिन काम करे तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? ये काम, ये पहले भी शायद क्वेश्चन लगा चुके हैं, लेकिन फिर देखते हैं। 12 दिनों में, ए अकेला 20 दिनों में, कितना एलसीएम? 60। 12 पंचे 60, 20 तिया 60। तो बी की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। लेकिन बी आधे दिन ही काम करेगा तो आधे दिन की कैपेसिटी कितनी रहेगी आपकी? 1 रहेगी। कितनी रहेगी? 1। और ए की कैपेसिटी कितनी है? ए की कैपेसिटी है 3, बी की कैपेसिटी हो गई 1, तो कितना हो जाएगा? 4। और कितने समय में कर लेंगे? 15 दिन। ये हमारा पहले ही क्वेश्चन लग चुका था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ए और बी किसी काम को 20 दिन में, बी और सी 15 दिन में, सी और ए 12 दिनों में कर सकते हैं। ए बी व सी इस काम को अलग अलग व मिलकर कितने दिनों में कर सकते हैं? देखते हैं भाई। ए और बी कितना है? ए बी 20 दिनों में, बी और सी 15 दिनों में, सी और ए 12 दिन। एलसीएम कितना हो जाएगा आपका? 60। 20 तिया 60, 15 चक्कू 60, 12 पंचे 60, 4 3 7, 7 3 5 4 9, 9 3 12। ये कैपेसिटी डबल डबल लोगों की है, मतलब इसका हम कह सकते हैं 2a प्लस बी प्लस सी की कैपेसिटी कितनी है भाई? 12 है। तो a प्लस बी प्लस सी की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। यदि हम इनमें से a की कैपेसिटी निकालें तो b और c की घटा दें। a की कैपेसिटी निकालें, b और c की कितनी है? 4। 6 से 4 गया 2। b की कैपेसिटी यदि हम निकालें तो a और c की कैपेसिटी घटा देंगे तो कितनी बची? 1। और c की कैपेसिटी निकालें तो a और b की कैपेसिटी 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 3। तो तीनों की मिलाकर यहाँ पर 6 प्राप्त हो रही है। बिल्कुल। a द्वारा समय, a की कैपेसिटी कितनी है भाई? 2, तो कितना समय लगेगा? 30 दिन। ऑप्शन नंबर दूसरा ही बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। देख लेते हैं बी द्वारा कितना समय लगेगा? 60/1 बराबर 60 दिन। सी द्वारा समय कितना लगेगा? 60/3 मतलब 20 दिन। और तीनों के द्वारा 60 में कितनी कैपेसिटी है तीनों की? 6.60। तो 30 60 20 10, 30 60 20 10 बिल्कुल ही आपका राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ए और बी 12 दिनों में, बी सी 8 दिनों में, सी ए 6 दिनों में करते हैं। लिख लेते हैं भाई, सेम प्रोसेस।
6 दिनों में। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 12 24, 12 दूनी 24, 8 तिया 24, 6 चौके 24, तो 4 3 7 7 2 9, कैपेसिटी कितनी हो गई 9, मतलब 2a प्लस बी प्लस सी बराबर 9 है, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 9/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 9/2 हो जाएगा। तीनों अलग अलग यह काम कितने दिनों में कर सकते हैं, तीनों अलग अलग यह काम कितने दिनों में कर सकते हैं, बिल्कुल अलग अलग इनकी कैपेसिटी निकालनी है हमको। देखिए ए की अगर कैपेसिटी निकालनी है तो इनमें से बी और सी की घटा देंगे 9/2 से, बी और सी की कितनी है 3, तो 3 घटाइए, 3 दूनी 6, मतलब 3/2 आ गई। बी की कैपेसिटी अगर हमको निकालनी है तो इसमें से हमको किसकी ए और सी की कैपेसिटी 4 घटा देंगे, मतलब 1/2 आ गई। सी की कैपेसिटी निकालनी है हमें तो 9 टोटल से ए और बी की कैपेसिटी 2 घटा देंगे, तो कितना बचेगा 5/2, 2 दूना 4, 9 से 4 गया 5/2 आ गई। क्लियर, ये इनकी कैपेसिटीज हो गई, अलग अलग इनका समय निकालना है आपको। तो ए द्वारा लगा समय देखते हैं भाई, 24/3/2, 3 8 24, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 16। बी द्वारा 24/1/2, मतलब डायरेक्टली 48, और सी द्वारा 24/5/2, 2 ऊपर जाएगा तो 48/5। ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ वाला बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिनों में, बी और सी मिलकर 12 दिनों में खत्म कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर एक काम 6 दिनों में समाप्त करते हैं तो ए और सी को निकालना है। तो देखिए भाई, ए और बी 8 दिन, बी और सी 12 दिन, यदि तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी 6 दिनों में, एलसीएम 24, 8 तिया 24, 12 दूनी 24, 6 चौके 24, 6 3 9, टोटल कैपेसिटी कितनी है 9 है। ठीक है, टोटल की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ए और सी की आपको निकालनी है। देखो ए और सी की हमें निकालनी है, हमारे पास अलग अलग निकाल दो। ए बी सी की कितनी है, ए बी सी की कितनी है, हमारे पास 4 है। यदि हमको ए की निकालनी है तो बी और सी की घटा देंगे 2, तो 2 निकल आएगी। बी की अगर हमको निकालनी है तो ए और सी की, ए सी की हमको नहीं है। सी की अगर हम निकालें तो कितनी, ए और बी की 3 घटा देंगे तो कितनी बचेगी 1, और जो बची है वो बी की होगी। टोटल है 4, 3 तो ऑलरेडी आ गए, तो इसकी कितनी हो जाएगी 1। ए और सी की कैपेसिटी कितनी हो गई भाई 3, ए प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 3, 3 मिलकर अगर हम काम करेंगे तो 24/3, मतलब 8 दिन लगेगा। कितना समय लगेगा 8 दिन। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका बिल्कुल ही राइट जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, ए तथा बी मिलकर किसी काम को 4 सही 1/2 घंटे में कर सकते हैं। बी और सी मिलकर उस काम को 3 घंटे में कर सकते हैं, और सी और ए 2 सही 1/4 घंटे में कर सकते हैं। तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं तो काम कितने समय में खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। देखिए ए और बी मिलकर कितने दिनों में कर सकते हैं, 4 सही 1/2, और बी और सी 3 घंटे में कर सकते हैं। सी और ए 2 सही 1/4 घंटे। इनको सही रूप में पहले लिख लेते हैं भाई, 9/2, यहाँ 3, 4 दूनी 8, 9/4। ये फ्रैक्शन में आ रहा है, इनको फ्रैक्शन से हटा दो। क्या करना है, हम इनके नीचे जो है एलसीएम ले लो उसका और मल्टीपल कर दो। 2 और 4 का 4 होगा, 4 से सभी को मल्टीपल कर दो, तो 2 दूना 4, 18 आ गया, 12 आ गया और 9 आ गया। अब इनका एलसीएम कितना आ रहा है 36, 18 का 36, 12 तिया 36, 9 चौके 36। क्लियर, हमने जो टोटल वर्क निकलेगा 4 3 7 2 9, टोटल वर्क निकलेगा, यहाँ पर मल्टीपल किया वहां पर डिवाइड कर देंगे, तो टोटल वर्क हमारा 36 था, तो यहाँ पर 4 से डिवाइड करेंगे तो टोटल वर्क हमारा कितना बचेगा, 4 ने 36, 9 बचेगा। क्लियर, यहाँ पर कैपेसिटी जो हमारी टोटल दे रखी है ए प्लस बी प्लस सी, वो भी 2 गुने की है, कितनी है 9 है। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 9/2,
तो कितना समय लगेगा? टोटल वर्क आपके पास 9 है, तो कितने डेज लगेंगे भाई? 9 और बटे में 9 बटे 2, तो 9 से 9 कट जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 2 डेज आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपके पास? 2 डेज आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका पहला बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आज के आपको क्वेश्चंस कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दें। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और हमारी वीडियोज अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें।